डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन का सेकंड पार्ट और जो लास्ट पार्ट भी है उसे कंप्लीट करेंगे, रीड करेंगे। तो हमने जहां कल छोड़ा था उससे आगे हम इस लेसन को रीड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मॉडल रीडिंग ऑफ दिस लास्ट पार्ट। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. प्यारे बच्चों, अब हम इसका हिंदी में मीनिंग करते हैं। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सभी सब्जी के टुकड़ों को लिया, उन्हें धोया और अच्छे से साफ किया। Then he cut them into long strips. Long strips मतलब लंबे तरीके से, जो लंबे छिलकों में उन्हें काटा। He put them in a huge pot. Huge का मतलब बेटा बहुत बड़ा। Huge का मीनिंग बहुत बड़ा। एक बड़े विशाल बर्तन में उसने इनको डाला और फायर पर, आग पर रख दिया। फायर मतलब आग पर पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, अब आगे, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। उसने कुछ ताजे नारियल को ग्राइंड मतलब पीसना और ग्राउंड मतलब पीसा। उसने कुछ ताजे नारियल, हरी मिर्च और लहसुन, गार्लिक का मीनिंग लहसुन, टुगेदर मतलब एक साथ, इनको सबको एक साथ पीसा। He added this paste. अब उनका एक पेस्ट बनाकर उसने इसमें नमक भी डाला और इसको जो सब्जियों के जो छिलके थे जो उनको वो पका रहा था उसमें डाल दिया। A tempting smell मतलब एक टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाने वाली, मोहक, एक मोहक सी स्मेल, एक लुभाने वाली खुशबू उस बर्तन से बाहर आने लगी। Now he whipped some curd. अब उसने whipped का मीनिंग होता है फेंटा। उसने कुछ दही को फेंटा और करी में जो वो बन रहा था उस करी में उसको डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil. उसने poured, P-O-U-R-E-D, poured का मतलब होता है उडेलना। उसने कुछ स्पूनफुल्स, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल तेल के कुछ चम्मच उसमें डाल दिए और उसको उस व्यंजन को करी लीव्स से, कड़ी पत्तों से सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और आनन फानन में, इतने में जो नई जो डिश थी, जो नया व्यंजन जो था वो तैयार हो गया। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। उस शाम को जो मेहमान आए थे उनके सामने रसोइये ने इस नई डिश को परोसा। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सभी इस नई डिश का नाम जानने के लिए उत्सुक थे। ईगर का मतलब उत्सुक। द कुक थॉट एंड थॉट। रसोइये ने सोचा और काफी देर सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया।
he named it avial. उसने इसका नाम दिया avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. Avial पूरे केरला में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और अब यह केरला के पारंपरिक दावतों में सबसे मुख्य व्यंजन है. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और सोचिए कि यह जो अवियल है वो कहां से आया? बास्केट ऑफ वेस्ट से. एक जो बेकार चीज की जो टोकरी थी उसमें से यह एक प्रसिद्ध व्यंजन आया. तो बच्चों, यह था वंडरफुल वेस्ट, अर्थात अद्भुत बेकार की चीज. तो आइए अब हम इस लेसन के बाद जो अब इसके ऊपर वर्कशीट जो बेस्ड है उसे हम करते हैं, डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट्स इस पार्ट की. इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो. तो यह संघटक जो होता है वो किसी पकवान को तैयार करने में प्रयोग की गई मतलब चीजें होती है. नीचे दिए गए बॉक्स में एवियल के संघटकों पर घेरा डालिए. तो इस बॉक्स में ग्राउंडनट, वुड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, रोस्टेड पीनट्स, कर्ड, पॉट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स, बास्केट, करी लीव्स. इनमें से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कोकोनट, कर्ड, गार्लिक, करी लीव्स. आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपनी वर्कशीट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं. And the second question in this worksheet is state whether the following are true or false. बताइए कि निम्नलिखित सही है या गलत. The first sentence is the king had ordered a dinner in the palace. राजा ने महल में डिनर का आदेश दिया था. True, this is true. Second one, no one had heard of or toasted avial before. This is true. 3, the cook had planned to make another dish. This using the vegetable scrap. This is false. Question number 3. A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in the correct order. यहाँ पर जो एक रेसिपी होती है वह एक डिश को बनाने की एक सूची होती है. तो यहाँ पर एवियल बनाने की जो सूची है वो क्रम में नहीं दी गई है. हम आपको इसमें इसके एग्जैक्ट जो ऑर्डर है वह लिखना है. तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर इस प्रकार होगा. नंबर 1, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स. सेकंड, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. थर्ड, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. फोर्थ, whip some curd and mix it in. Fifth, pour some coconut oil on top. And sixth, decorate with curry leaves. 7, avial is ready. तो यह इसका ये एग्जैक्ट करेक्ट ऑर्डर है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे कर सकते हैं. And the fourth question is given in the box are some things that children do after they reach home from school. Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in order. बॉक्स में जो चीजें दी गई हैं उन्हें बच्चे स्कूल से घर पहुंचने पर करते हैं. उन 5 चीजों को चुनिए जो आप स्कूल से घर पहुंचने पर करते हैं. उन्हें क्रम में लिखिए. तो इस बॉक्स में दिया है पैक स्कूल बैग, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, chat with mummy about school, sleep for a while, wash up, do the homework, watch TV, do the homework, watch TV, go to play, change out of school uniform. तो इसमें फर्स्ट जो इसका आंसर है वह है फर्स्ट, I put away school bag. Second, then I change out of school uniform. Next, I wash up. After that, I have lunch. Finally, I sleep for a while. यह हर बच्चे के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है. हमने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, परंतु ये हर बच्चे का अपने अपने हिसाब से अलग भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू एवरी चाइल्ड इंडिविजुअली इट कैन बी चेंज.